नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अजय 10+2 पर। आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो बताने जा रहा हूँ विषय गणित और क्लास 8 अभ्यास 5C। देखिए दोस्तों, 5C में आपका क्या है, कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। देखिए इसमें क्या है, गुणनखंड। हमें क्या होता है कि गुणनखंड कीजिए। तो हम आपको इसमें बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए आपका इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए है क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है a² प्लस 2a प्लस का वर्ग। देखिए हमें ये पहला हमें व्यंजक दे रखा है, इसका हमें क्या करना है कि गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए गुणनखंड किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। देखिए हम सबसे पहले पद के लिए देखेंगे और जो लास्ट वाला पद है उससे देखेंगे, ठीक है। इसके गुणनखंड भी दो तरह से होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे देख लेंगे। तो x² है, देखिए x² के लिए हम a² लिख लेंगे, ठीक है। a² ही रखेंगे प्लस, अब देखिए इसे प्लस का इधर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए अब आगे लाइन पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है एक। अब जब देखिए इसकी घात 2 है तो एक की घात भी हम 2 लिख सकते हैं ना। हम एक की घात 2 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए एक की गुणा 2 बार होगी तो a² हो जाएगा, ठीक है। अगर एक की गुणा अगर इस तरह से 2 बार होगी तो क्या आएगा, एक एकम एक, फिर वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए a² हो जाएगा और बीच में क्या कर लेंगे, देखिए 2 गुणे a हो जाएगा और गुणे में a, ठीक है। अब देखिए तो a², अब यहां तक देखिए इतना कर लीजिए, क्या है a² प्लस 2a और a गुणे प्लस का a², ठीक है। अब इसमें देखिए हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करेंगे, अब देखिए ये सरसंख्या थी a² प्लस का 2ab और प्लस का b²। देखिए ये सरसंख्या बन रही है ऊपर, ये सरसंख्या बन रही है। देखिए अगर ये सरसंख्या बनेगी तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, a प्लस b की होल पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह से देखिए अगर ऐसा हमें अगर पद व्यंजक ज्ञात होता तो हम इस व्यंजक के लिए ऐसे पद में लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a² पर, तो a² की जगह पर a रख लेंगे, ठीक है। और देखिए क्या 2ab, और देखिए यहाँ पर भी 2a इसे b रख लेंगे, ठीक है। अब बाद में b², यहाँ पर b a के लिए माना और b² तो यह की यहाँ पर स्क्वायर भी हो गया। तो इसी प्रकार देखिए हम इसे क्या लिख लेंगे, a प्लस, अब यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। अब देखिए a जो है वो a हो जाएगा, a वाला पद, और 1 जो वो b वाला पद हो जाएगा और इसका ही स्क्वायर लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो इस व्यंजक का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, a प्लस 1 की होल पावर 2। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी तरह से जब इसके लिए लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b², इसका क्या होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो इसके लिए भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 का होल पावर 2, ठीक है। यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अब इसे हम देखिए इस तरह से कर लेंगे। ऐसे ही देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इतना ही हमारा आंसर होगा इसका, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में देखिए दूसरा, देखिए क्या है 36 प्लस 12x प्लस x², ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 36 प्लस 12x प्लस x², तो यहाँ पर लिख लेंगे 36 प्लस 1 कर लेते हैं दूसरा, ठीक है। क्या हो जाएगा 36 प्लस 12x प्लस x², ठीक है। हमें ये पद दे रखा है, ठीक है। अब व्यंजक जो हमें दे रखा है इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे मैंने आपको बताया इस सवाल में कैसे करते हैं, सेम बिल्कुल उसी तरह हम इसका भी करेंगे। देखिए 36 है, ये क्या है 36, हम 36 के लिए 6 की घात 2 लिख सकते हैं ना। हम 36 के लिए 6 की घात 2 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 6 की गुणा जब 2 बार करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएंगे, बराबर 36 हो जाएंगे। तो अब इसे हम 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब प्लस, अब देखिए जो x² है इसे हम x², क्योंकि x की हम 2 बार गुणा करेंगे क्या होगा, x ही बचेगा, सॉरी x² हो जाएगा। अब देखिए बीच में क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे और गुणे a की जगह पर 6 लिख लेंगे और गुणे b की जगह पर x के बाद में होता है b² होता है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है,
अब इसका ये देखिए व्यंजक क्या है, तो हमने आपको बताया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए हमें ये व्यंजक प्राप्त हो गया। अच्छा, इस व्यंजक के लिए हम देखिए लिखेंगे, इसका गुणनखंड क्या होता है, a प्लस बी की होल पावर 2। इसका क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, यही होता है। तो जब इसका जब हम गुणनखंड इसी तरह से लिखेंगे तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, देखिए पहले a स्क्वायर है तो a प्लस, ठीक है, तो a स्क्वायर हम इससे मानेंगे तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। अब देखिए इसी प्रकार देखिए क्या है प्लस b, तो b देखिए ये x वाला भी b होगा और बाद में क्या है b स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, ठीक है, तो प्लस का x b वाला पद हो जाएगा। अब इसकी होल पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका जो गुणनखंड होगा वो ये होगा। इसका कहना है जो गुणनखंड, अगर आप इसकी 2 बार ऐसे गुणा करेंगे, देखिए क्या है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, देखिए हल करके दिखा देता हूँ। देखिए क्या है 6 प्लस एक्स, इसका गुणनखंड करवाता है, कितनी सरल। देखिए जब 6 है तो 6 प्लस एक्स, एक बार ये हो जाए, घात तो 2 है, घात 2 है तो 2 बार गुणा हो जाएगी। फिर देखिए एक बार ब्रैकेट में है तो हम गुणा का निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है, दोनों संख्या ब्रैकेट में होती है तो बीच में गुणा का निशान होता है, ठीक है। तो 6 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसके लिए अवकलन क्या हो जाएगा, देखिए 6 छंग 36 और प्लस का 6x। अब देखिए फिर से करेंगे प्लस 6x और प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। देखिए 36 और प्लस के दोनों तो 6 और 6 12x हो जाएंगे, प्लस का x स्क्वायर। देखिए इतना ही हमारा आ गया। देखिए जो व्यंजक था वही है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारे ये जो गुणनखंड होगा वो सही होगा, ठीक है। 6 प्लस एक्स स्क्वायर गुणन का मतलब होता है गुणनखंड का अगर हम इससे विभाजित करेंगे तो इससे फुल विभाजित होगा, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार दोस्तों इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा सवाल है, क्या है अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल देखिए क्या है आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1, 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1, ठीक है। आगे इतना। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है तीसरा वाला। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड, क्या करना है गुणनखंड, ठीक है। तो ये 4c स्क्वायर प्लस 4c और प्लस का 1, 4c स्क्वायर प्लस 4c। देखिए यहाँ पर क्या होगा 4c, ठीक है, 4c प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम देखेंगे 4c स्क्वायर, इसे ध्यान से देखना क्या है 4c स्क्वायर। जब 4c स्क्वायर है इसे हम 2c की होल पावर 2 लिख सकते हैं ना, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट भी जरूर लगाएंगे। देखिए अगर ब्रैकेट क्या है 2c, अगर इसे हम इस तरह से लिखते हैं ब्रैकेट में, तब क्या होता है दोनों पद की गुणा होगी, 2c और गुणे में 2c, इस तरह से होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा 2c की गुणा 2 से करेंगे 4c हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखिए ये वाला ब्रैकेट नहीं लगा होगा, ये वाला, तो क्या होगा 2c स्क्वायर है तो बस c का ही गुणनखंड माना जाए, जो पावर है वो c की ही मानी जाएगी, बस इतने की घात मानी जाएगी, 2 ये अलग पद माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर हम 2 पदों के अगर स्क्वायर लगाते तो ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर। अब देखिए प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1 है, इसे हम 1 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, इससे हम 1 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम फिर वही बात 1 की गुणा अगर 2 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 लिख लेंगे गुणे, अब 2c है, 1 की जगह पर तो 2c लिख लेंगे गुणे 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देखिए क्या है 2c स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणे 2c प्लस 1 का होल पावर 2 है, ठीक है, सॉरी होल नहीं खाली पावर 2 है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा c स्क्वायर है, देखिए 2c स्क्वायर, तो हम इससे पहले ऐसे लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस सरसंख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हमें सरसंख्या हमारी होती है। इसका देखिए जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा a प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमें पूरी सरसंख्या पता ही है, क्योंकि
इस सलूशन का दी हुई है। तो क्या होगा, इसका गुणनखंड होता है ये, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका देखिए गुणनखंड निकालेंगे किस तरह से, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर मान लेंगे, तो ए की जगह पर क्या लिख लेंगे, 2c लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, देखिए ए स्क्वायर है यहाँ पर 2c स्क्वायर है, ठीक है। तो ए यहाँ पर लिख लिया, तो हम ए की जगह पर यहाँ पर 2c लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए प्लस प्लस का यहाँ पर आ गया। अब देखिए बी, यहाँ पर देखिए 2ab है 2, और देखिए ए की जगह पर मैंने क्या लिखा 2c, और यहाँ पर ए की जगह पर क्या लिखा 2c, और फिर क्या है b, और b देखिए क्या है b स्क्वायर, एक आ गया b की जगह पर, और यहाँ पर क्या है b, यहाँ पर भी एक है b, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भी पूरा फार्मूला बन रहा है। तो देखिए इसी हिसाब से हम इसे ही लिख देंगे 1 की होल पावर 2, तो ये a हो जाएगा और ये b। देखिए a स्क्वायर है तो इस ac प्लस 2a, फिर ये y वाला है, फिर b देखिए एक ही आया है, और b स्क्वायर, ठीक है, एक है। तो इतना ही हमारा गुणनखंड होगा। जो गुणनखंड होगा क्या होगा, 2c प्लस 1 का होल पावर 2, यही हमारा गुणनखंड होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसी प्रकार हमें अगले क्वेश्चन का निकालना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, 36x स्क्वायर, क्या है 36x स्क्वायर, और प्लस का कितना है 60x, और प्लस का 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट में अभी तक एक एक आता रहा, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना लास्ट में कितना है 25। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे 36x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 36x स्क्वायर, तो जब 36x स्क्वायर है हम 6x की होल पावर 2 लिख सकते हैं, 6x की घात 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6x गुणा में 6x, तो क्या होगा x की गुणा हो जाएगी, और 6 छंग 36, ठीक है, x की गुणा होगी तो घात भी लगेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6x की घात हम इसे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 6x की घात 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब क्या है 25, अब 25 के लिए क्या हम 5 की घात 2 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जो घात यहाँ पर होती है, कहने जो घात जो होती है ना, इसका मतलब होता है कि जितनी हमारी यहाँ पर घात दे रखी होती है ना, तो जिस पद की घात होती है उस पद के हम उतनी ही बार गुणा करेंगे जितनी घात लगी। जैसे 5 की घात 2 है, क्या है 5 की घात 2 है, तो हम 5 की गुणा 2 बार करेंगे, ठीक है। यहाँ पर घात 2 का मतलब होता है कि 2 बार गुणा, 5 25, फिर 25 आ जाएगा, कहने का मतलब कि इसे हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या है, हम 2 लिखे लेंगे गुणे, एक की जगह पर 6x आ जाएगा, ठीक है, और गुणे में 5 आ जाएगा, ठीक है, गुणे में 5 आ जाएगा। अब देखिए इसे हम देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर, पहले हम फिर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए जो ऊपर वाला जो हमें व्यंजक है हमारा ये वाला, वो इसकी तरह बना हुआ है, बिल्कुल सेम इसकी तरह। तो इसका देखिए क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो ये व्यंजक है इसका देखिए जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर बी होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखा है, यही सेम इसी तरह व्यंजक हमें दिया हुआ है, ठीक है। जो व्यंजक बना हुआ है ऊपर वाला वो सेम इसी की तरह है, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो भी इसकी तरह होगा, ठीक है। तो हम इसे इसकी तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर, ए हो गया प्लस में, ठीक है, 6x हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 6x प्लस, देखिए प्लस है सभी तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा प्लस, फिर क्या है b, अब देखिए b क्या है, अब देखिए यहाँ पर 2ab, तो 2 इसे a मान लेंगे और इसे b, बाद में b स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो देखिए b की जगह पर क्या आया 5, यहाँ पर b की जगह पर 5, यहाँ पर b की जगह पर 5, यहाँ पर b है तो b की जगह पर हम यहाँ पर रख लेंगे 5, ठीक है। यहाँ पर क्या रख लेंगे 5, इसकी होल पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि इसका भी गुणनखंड में है, ठीक है। तो इसकी होल पावर 2 हो जाएगी। तो जो इसका जो हमारे चौथा वाला क्वेश्चन जो इसका गुणनखंड होगा वो क्या होगा 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, इसका जो होगा आंसर इतना ही आंसर होगा, इतना ही आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर
5। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, देखिए पांचवा क्वेश्चन, है देखिए क्या है, 9x² प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, 9x² प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 6x का मतलब नहीं, हम यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया इस वाले पहले वाले में कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इन दोनों के लिए लिख लेंगे। क्या देखिए यहाँ पर 9x² तो इसे हम 3x² की 2 लिख सकते हैं, 3x² हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 9 और x की गुणा 2 बार होगी, x² हो जाएगा। अब देखिए इसे हम इसे नहीं देखेंगे, इसे मतलब नहीं प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस। अब देखिए एक की पावर भी हम 2 लिख लेंगे, 1 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए बीच में हमें कैसे याद करना, सबसे पहले तो हमें 2 रखना है। ठीक है, सवाल में नहीं दिया हुआ लेकिन हम इसे अपनी तरफ से लिख लेंगे 2, फिर गुणे में हम इस पद के लिए लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पद अगर यहाँ पर 3x और गुणे में हम इस वाले पद के लिए लिख लेंगे, क्या जाएगा 1। अब जो हम इनके लिए जो हल करेंगे वो यही आएगा। देखिए क्या है, 2 3 6x। ठीक है, 1 की गुणा करेंगे तो वही रहेगा। ठीक है, तो हम पहले इस वाले पद के लिए लिख लेंगे और इस वाले पद के लिए लिख लेंगे, बाद में 2 देखिए लिख लेंगे क्योंकि हमारी सरसंख्या होती है a² प्लस 2ab और प्लस का b²। मैंने आपको जितने हमारे आपके लिए जब पाठ कराए हुए हैं इन सब में हमने आपके लिए सवाल था, इनमें सब में हमने यही सरसंख्या बताई है, यही सरसंख्या बताई है, तो यही सरसंख्या इसमें भी लगेगी। ठीक है, तो यही सरसंख्या लगेगी ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसी तरह से देखिए a², ये भी स्क्वायर में a² हो जाएगा, फिर 2 2 a की जगह पर 3x, b की जगह पर 1, फिर b की जगह पर 1। देखिए b की जगह दोनों ये पद सेम है b भी, तो देखिए जो यहाँ पर पद होंगे वो भी सेम होंगे। देखिए 1 ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a और a सेम है तो यहाँ पर देखिए 3x और यहाँ पर भी 3x सेम ही होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली सरसंख्या प्राप्त होती है इससे। ठीक है, तो देखिए जब ये वाली सरसंख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, a प्लस b²। तो a की जगह पर हमने यहाँ पर क्या लिखा, 3x प्लस, ठीक है 3x प्लस और प्लस का b हो जाएगा, इसे a मान लेंगे और इसे b प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी होल पावर 2 हो जाएगी। देखिए इसका गुणनफल इतना आया। इसी प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9x² प्लस 6x प्लस 1 है, इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1 की पावर, उनकी जो होल पावर है वो 2 है, 3x प्लस 1 होल पावर 2। ठीक है, या होल स्क्वायर, तो इतना ही हमारा इसका भी आंसर होगा। ठीक है, इसका हमारा कितना आंसर होगा, 3x प्लस 1 की होल पावर 2। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन पूर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका इतना ही आंसर आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है, आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।